आज हम बात करेंगे जॉब इंटरव्यू में इंटरेक्शन और इंट्रोडक्शन कैसे दें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कैसे अपने आप को प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि उन्होंने कभी पहले ये चीज की ही नहीं होती है। तो आज मैं आपके चैनल के थ्रू कुछ बेसिक डूज एंड डोंट शेयर करूंगी जो हमें इंट्रोडक्शन के टाइम पे अपने माइंड में रखना चाहिए। सबसे जरूरी और सबसे पहली चीज होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो बिना बात किए ही आपकी पॉजिटिविटी को दर्शाता है। आप कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ये सबसे पहले इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझता है। आप कैसे बैठे हो, कैसे चल रहे हो, झुक के बैठ रहे हो, हाथ का प्लेसमेंट कहाँ है, ये सब भी बहुत जरूरी होता है। बोलने के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। और जब हम पर्सनली किसी से बात करते हैं, जैसे अपने फैमिली मेंबर्स से या अपने फ्रेंड्स से, तो तब की बॉडी लैंग्वेज और प्रोफेशनली इंटरेक्ट करते हुए की बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो पर्सनल लेवल पे, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड है या आपका फैमिली मेंबर है, तो आप कैसे भी बात कर सकते हो। आप लेट के बात कर सकते हो, आप हंस सकते हो चिल्ला के, आप हाथ का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे भी डिजाइन बना सकते हो हाथ से। बट जब आप इंटरव्यू में पर्सनली नहीं प्रोफेशनली इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए पहले तो। दूसरी बात, प्रोफेशनली जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे जो हाथ की प्लेसमेंट होती है वो हमेशा हमारे लैप के ऊपर होनी चाहिए। हम उससे ज्यादा मूवमेंट ना करें, ज्यादा मतलब इतना मूवमेंट भी ना करें कि सामने वाले को पता चल जाए कि हम कितने ज्यादा घबरा रहे हैं उससे इंटरेक्ट करते हुए। उसके बाद दूसरा, जब हम इंट्रोडक्शन देने जाते हैं तो जैसे ही सामने वाला पूछे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हम इतना घबरा जाते हैं कि हम अपने बारे में ही बताना भूल जाते हैं। हम ये भी नहीं बता पाते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं। ये सब घबराहट की वजह से होता है और ये सब नॉर्मल है। बट आप इसको टैकल कर सकते हो। कैसे? आप अंदर कितना भी घबरा रहे हो, कितना भी, वो आपके अंदर झांक के तो देख नहीं सकता। तो आप जब बात कर रहे हो तो अपनी बात में कॉन्फिडेंस लाओ, अपने अंदर की घबराहट अपने चेहरे पे जाहिर ही ना होने दो। जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करे तो उसकी आंखों में आंखें डालो और आंखों से आई कांटेक्ट रखते हुए अपने आंसर्स को दो। आप कितने भी घबराहट में रहो, इंटरव्यूअर को पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो सबसे पहली चीज होती है आप इंटरव्यूअर को ग्रीट करोगे। एक पोलाइट सी स्माइल रखो अपने चेहरे पे और इंटरव्यूअर को बहुत पोलाइटली, अगर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, इवनिंग है तो गुड इवनिंग, और अगर वो मैम है तो गुड इवनिंग मैम, या और सर है तो गुड इवनिंग सर। आपने ग्रीट कर लिया। उसके बाद आप उन्हें थैंक यू बोलोगे। थैंक यू क्यों बोलोगे? क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया है अपने सामने आपका इंट्रोडक्शन देने का, तो इसलिए आप उनको थैंक यू बोलोगे इंट्रोड्यूस करने से पहले। कैसे बोलोगे थैंक यू? पहला तो होता है आप ये बोल सकते हो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। या फिर अगर आप इतना बड़ा नहीं बोलना चाहते हो, कुछ छोटा रखना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मीनिंग सेम है, सेंटेंस बस छोटा हो गया है। अब जब आपने थैंक यू बोल दिया, उनको थैंक यू आपने, उन्होंने सुन लिया, तो उसके बाद आप अपना नाम बताओगे। नाम में कैसे बताओगे? आप बोल सकते हो माई सेल्फ, माई नेम इज, जो भी आपका मन हो, ठीक है। उसके बाद आप ये बताओगे आप कहाँ से हो, मतलब आप कहाँ से नेटिवली बिलोंग करते हो। आप फिर बोलोगे आई एम फ्रॉम XYZ। XYZ की जगह आप जहां से भी हो वो प्लेस लगा दो। जौनपुर से हो जौनपुर, गोरखपुर से हो गोरखपुर, वो आपके ऊपर है। इतना बोलने के बाद फिर आप अपने बारे में बताना शुरू हो जाओगे। और इस टाइम सबसे जरूरी चीज जो होती है ध्यान रखने की, वो ये होती है कि वो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहता है। आपके घर में कौन है, आपके रिलेटिव्स क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, मम्मा क्या करती है, उनको उससे नहीं मतलब है। आप क्या करके आए हो, अभी तक आपने अपने पास्ट में क्या किया है, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से आपका एक्सपीरियंस है, किस कंपनी के साथ है, उन्हें इस चीज से मतलब है। तो जब भी अपना इंट्रोडक्शन देना तो उसको अपने बारे में रखना, कभी भी अपने परिवार की चीजें मत लाना, ठीक है। तो आप फिर शुरू करोगे अपने क्वालिफिकेशन से, और हमेशा क्वालिफिकेशन क्लास 10th से शुरू की जाती है। जब हम CV बनाते हैं तो 10th और 12th मेंशन करते हैं ना, सेम वैसे ही इंट्रोडक्शन भी देते वक्त हम 10th और 12th से ही शुरू करेंगे। तो आप कैसे बोलोगे? आई हैड कंप्लीटेड माई क्लास 10th फ्रॉम दिस स्कूल इन ईयर दिस, स्कोरिंग XYZ मार्क्स, ठीक है। ये तो हो गया लॉन्ग में। अगर आप इसको भी छोटा रखना चाह रहे हो, इतना लंबा नहीं बोलना चाह रहे हो, तो आप बोल सकते हो
आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 10 स्कोरिंग 10 मार्क्स। बस छोटे में हो गया, आपकी बात भी आ गई। इसके बाद आप सेम ऐसे ही 12th में करोगे, ऐसे ही 12th का बोलोगे, ऐसे ही ग्रेजुएशन का, जो भी आपने कोर्स किया है, ठीक है। एक बार आपका क्वालिफिकेशन हो गया, फिर आप आओगे अपने वर्क एक्सपीरियंस पे। वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है कि आपने यहाँ से पहले कहाँ काम किया हुआ है, ठीक है। तो आप वर्क एक्सपीरियंस जब बोलोगे तो वो कैसे शुरू करोगे? आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ XYZ ईयर्स इन कंपनीज लाइक XYZ, ठीक है। या फिर अगर एक से ज्यादा कंपनी में आपने काम नहीं किया है तो आप बोलोगे आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ XYZ ईयर्स इन कंपनी लाइक XYZ, ओके। बस इतना सफिशिएंट होता है इंटरव्यू में, ठीक है। ये उसको क्योंकि आपके क्वालिफिकेशन आपके वर्क एक्सपीरियंस के कितने ईयर्स का है उसी से मतलब है। और अगर आप फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस तो वहां होता ही नहीं है, तब वहां ये एक्सपीरियंस वाला कॉलम हटा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप जब सोच रहे हो कि अरे इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन तो मेरा बहुत छोटा हो गया है, तो आप उसके बाद ऐड कर सकते हो अगर कोई मेडल वेडल मिला है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने कभी पार्टिसिपेट किया है। अब वो नहीं कि स्कूल में रंगोली कंपटीशन में किया तो वो ऐड कर दिया, बिल्कुल नहीं। अगर अलावा उसके कुछ हुआ है, आपको अवार्ड्स मिले, क्लास 12 में आपके हाईएस्ट परसेंटेज थे या कोई भी, अब ये कैप्टन बने थे अगर स्कूल या कॉलेज में, तो प्लीज उसे ऐड मत करना, ठीक है। वो आपका कोई अचीवमेंट नहीं है, ओके। आप अचीवमेंट ऐड कर सकते हो, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन में आपको मेडल्स मिले हो, सर्टिफिकेट्स मिले हो, तो ये सब मायने रखता है, इसके अलावा नहीं। या फिर अगर अपने ऑफिस में पुराने वाले आपको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है तो वो भी ऐड किया जा सकता है। इसके बाद अपनी हॉबी ऐड कर सकते हो कि मेरी हॉबी ये है। एक हॉबी है तो माई हॉबी इज, और अगर एक से ज्यादा हॉबी है तो माई हॉबीज आर। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना हॉबीज ऐड करते हुए, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनने के चक्कर में ऐसी हॉबी ऐड मत कर लेना जो आपकी हो ही ना, ओके। जैसे बोल दिया माई हॉबी इज रीडिंग नॉवेल, पर आपको नॉवेल का एंड भी नहीं पता, तो क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो वो क्रॉस क्वेश्चंस भी करेगा, तो ऐसे में तो फंस जाओगे ना अगर झूठ बोलोगे। तो इसलिए हॉबी हमेशा रियल रखना, ठीक है। जो रियल में आपकी हॉबी है उसी का ऐड करना बस। उसके बाद जैसे इंट्रोडक्शन खत्म हो थैंक यू बोल देना, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ आपका इंट्रोडक्शन अब एंड हो चुका है, इसके आगे आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, ठीक है। इसके बाद अब जो लोग मतलब हिंदी मीडियम से हैं या मतलब गांव से ताल्लुक है, तो उनकी जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा सा हिंदी साइड में होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है आपको? ऐसे में आपको ये करना है कि मार्केट में बहुत सारी डिक्शनरी अवेलेबल है जो हिंदी तो इंग्लिश जाती है, ठीक है। उसमें आप हिंदी में वर्ड सर्च कर सकते हो, उसकी इंग्लिश आ जाएगी प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो आप वहां से इसका हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। गूगल पे भी आप कोई वर्ड डालोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन वो बोल के बताता है। और इसके साथ साथ आप मोबाइल तो सबको यूज करता है, मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग करो, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए बोलो, उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को सुनो, उसके बाद देखो कि क्या गलत है, जो गलत है उसे ठीक करो। ऐसे में एक बहुत जरूरी चीज होती है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि इंग्लिश तो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, नेटिव लैंग्वेज तो हमारी हिंदी है ना। तो इंग्लिश नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, अब आप बचपन से तो सीख नहीं रहे हो, वो धीरे धीरे ही सीखने पे आएगी। तो इसलिए कभी भी छोटा मत समझो खुद को। अगर किसी ने मजाक भी उड़ा दिया कि अरे ये क्या बोल दिया, तो सेल्फ कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो चीज सीख के उसे दिखाओ कि हाँ अब तो बोल सकते हो। तो सबसे जरूरी होता है सेल्फ कॉन्शियस नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप दूसरों के सामने नहीं बोल सकते हो, शीशे के सामने बोलो, शीशे को अपना दोस्त बनाओ, उसके सामने बोलो। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बनाएगी। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आप लिखो, ठीक है, चीजों को लिखो। लिखोगे तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो सुनने से ज्यादा पढ़ने वाली चीजों पे ध्यान देता है। जो वो देखता है उसको ज्यादा कैच करता है। आप सुन रहे हो भूल जाओगे, लिखो, 2-3 बार लिखो। आपके ब्रेन कैसे नहीं कैच करेगा उस चीज को, वो जरूर कैच करेगा। तो बस ऐसे आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान देके, डूज एंड डोंट्स का ध्यान देके अपना इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन और अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर बना सकते हो। थैंक यू।